जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप हमारे इस चैनल पर रत्न धारण करने की विधि को आप समझ रहे हैं कि रत्न किस प्रकार से धारण करना चाहिए। तो अभी तक आपने सूर्य के बारे में जाना कि सूर्य रत्न का जो मानिक है किस प्रकार से धारण करना चाहिए। आज मैं चंद्रमा ग्रह के रत्न के बारे में बताऊंगा कि चंद्रमा का जो रत्न है मोती किस प्रकार धारण करना चाहिए। तो आजकल के मोती जो है मोती, सच्चा मोती, झूठा मोती बाजार में धड़ धड़े बिक रहे हैं। चाइना चाहे और कंपनियां बहुत सारे जो बनाने वाले फैक्ट्री जो है मोती बाजार में बेच रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कोई भी रत्न धारण करने में वो रत्न की शुद्धता पर ही आपको रत्न से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अगर उसकी शुद्धता नहीं है और रत्न किस प्रकार से धारण करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में धारण करना चाहिए, उसके लिए नक्षत्र क्या जो निश्चित किया गया हमारे शास्त्रों में, उस नक्षत्र में, उस तिथि में, उस पक्ष में, उस जो उसके जो दिन बताए गए हैं और जो समय बताए गए हैं, जब तक आप उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो रत्न धारण करने का सिर्फ 100 ही रह जाएगा। उससे जो हमें ग्रह की शांति होती है, जो शांति उसका जो हमको फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो रत्न धारण, किसी भी रत्न धारण करने के जो वैसे तो बहुत फास्ट है, बहुत बड़ा उसका विधि विधान है, उतना अगर उसको बताया जाए तो एक कहावत है कि न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। तो आप उतना नहीं कर सकते, आम आदमी नहीं कर सकता। और सीधे आप दुकान से खरीद कर पहनते हैं तो वो भी आपको लाभ नहीं करेगा। तो एक मध्यम समान जो आदमी थोड़ी सी उपाय करके, थोड़ी सी उसको मेहनत करे तो उस तरह से करके वो पहन सकता है तो वो आपको लाभ मिलेगा। तो कोई भी रत्न धारण करने के लिए जो हमारे शास्त्रों में जो मुहूर्त है उसी के विषय में हम आपको एक साधारण जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि रत्न हमें किस प्रकार धारण करना चाहिए। तो आपने सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आज मैं चंद्रमा के बारे में बताऊंगा कि चंद्रमा का जो रत्न मोती होता है वो मोती किस प्रकार से धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, मोती कितने रत्ती का होना चाहिए, उसके ऊपर रत्न क्या होता है, और चंद्रमा हम कैसे जन्म कुंडली में समझेंगे कि हमारे लिए चंद्रमा खराब है। तो जैसे आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी आपने प्राप्त किया होगा कि हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है नीच का हो या अशुभ ग्रह का स्वामी होकर शुभ स्थान में बैठा हो। नीच का जो है वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं और वृषभ राशि में चंद्रमा जो है उच्च के होते हैं, और उसकी दशा चल रही हो, या चंद्रमा जो है किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, जैसे राहु केतु से पीड़ित है, मंगल से है, शनि से है, या किसी प्रकार से जो है वो शुभ स्थान का स्वामी होकर वो अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, या वो पाप करती योग में है, या उसका षट बल कमजोर है, या चंद्रमा आपकी जो जन्म तिथि है वो अमावस्या का है, या चंद्रमा छीन है, तो इस प्रकार से चंद्रमा उसका बल कमजोर है तो उसके लिए रत्न जो है हम मोती धारण करते हैं। तो मोती धारण करते हैं तो सभी रत्नों का एक ही विधान है कि उसके शुक्ल पक्ष में जो उसके लिए नक्षत्र निमित्त की जाती है, उसके लिए जो तिथि उसमें आप बनवाएं, उसका जो समय निश्चित किया जाता है उस समय में बनवाएं। अगर वो दुकानदार नहीं बना सकता, अगर कमी होती है तो उसे पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते हैं, तो आपको समय हो तो उस ऐसे दुकानदार को दें कि जो जिस समय उसको कहा जाए बनाने के लिए उस समय बनाएं। फिर उसके बाद तत्पश्चात जो है उसे कौन से हाथ में धारण करना चाहिए, कौन सा उंगली में धारण करना है, बनवाते समय जो उसका जो अंगूठी का जो नीचे का भाग होता है थोड़ा शरीर से टच होना चाहिए, इस प्रकार से बनवाएं। बनवाने के बाद जो है उसके कच्चे दूध, गंगा जल उसे स्नान करा करके धो धा करके अपने पूजा स्थान में रख दें, उस मुहूर्त में जिस मुहूर्त में कहा जाए बनवाने के और पहनने के। उसके बाद जो है उसके मंत्र होते हैं, हर रत्न के हर ग्रह के मंत्र होते हैं। वो मंत्र जितनी संख्या बताई गई है उसके जो कलयुग में 4 गुना जब मान लिया कि चंद्रमा के हम रत्न धारण करते हैं तो चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सो समाय नमः, इसको जो 11,000 मंत्र है तो कलयुग में 4 गुना यानी 44,000 मंत्र जप करके आप दशांश हवन तर्पण उपन नहीं कर सकते, और तो जितना आप जप सकते हैं उतना जप करके जो उसके समय निमित्त किया गया उस समय में धारण करना चाहिए। और अगर नहीं करें तो संध्या के समय भी आप चंद्रमा के चंद्र दर्शन करके धारण कर सकते हैं। इसी विषय में हम आज बताएंगे कि चंद्रमा का जो रत्न है वो जो मोती है वो कितने रत्ती का होना चाहिए
और कब बनवाना चाहिए और कब धारण करना चाहिए और धारण करने से इसे क्या लाभ मिलते हैं। तो मोती जब धारण करते हैं, इसको धारण करने, अगर आपकी जन्म कुंडली में मोती या चंद्रमा खराब है और इसको धारण करते हैं तो इससे मन को शांति मिलती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। चंद्रमा से जो अशुभ फल होते हैं उसके दुष्प्रभाव जो उसका जो है निवारण होता है। और ये मोती रत्न जो है धारण करने के जिस दिन आप धारण करते हैं उस दिन से जो है 2 वर्ष तक ये विशेषतः प्रभावशाली रहते हैं, तो उसके बाद इसको बदल देना चाहिए। तो इस प्रकार से चंद्रमा के मोती जो है धारण करना चाहिए, ये लाभ चंद्रमा से है। तो आज हम आपको बोर्ड पर एक इसके माध्यम से समझाते हैं तो किस प्रकार से धारण करना चाहिए। तो ये धारण करने का है, ये चंद्रमा है। आज चंद्रमा रत्न किस प्रकार धारण करिए, तो इसका रत्न कौन सा होता है, मोती होता है। और वजन इसका कितना होना चाहिए, तो इसकी संख्या में धारण करें। मोती जो भी खरीदे तो सच्चा मोती, झूठा मोती, ये ध्यान रहे कि मोती रत्न शुद्ध होनी चाहिए, असली होनी चाहिए। तो इसके 2 रत्ती, 4 रत्ती, 6 रत्ती, 11 रत्ती की संख्या में आप धारण कर सकते हैं। या आपने उम्र के अनुसार 10 से 20 वर्ष की उम्र तक 4.25 रत्ती इस उम्र के हिसाब से भी आप धारण कर सकते हैं। तो इसका उपरत्न कौन है, सफ़ेद हकीक। अगर सच्चा मोती नहीं मिलता है तो सफ़ेद हकीक भी धारण कर सकते हैं। और धातु कौन सा होनी चाहिए, चांदी। और बनवाना किस दिन है, रविवार के दिन या गुरुवार के दिन रोहिणी हस्ता श्रवण नक्षत्र में बनवाना चाहिए। कब बनवाना चाहिए, प्रातः काल से लेके 10 बजे के अंतर्गत इसको बनवाना चाहिए। आप दुकानदार ऐसा हो जो ये जो समय बताया जाए, जो नक्षत्र उस दिन वही नक्षत्र हो, वही दिन हो, ये कब है, शुक्ल पक्ष में बनवाए तो अच्छा है। अब इसको जो है धारण कब करना है, शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन, उख नक्षत्र हो, हस्ता नक्षत्र हो, पूर्णिमा के दिन जो है 10 बजे के अंतर्गत जो है इसको धारण कर सकते हैं। या शाम के समय चंद्र दर्शन करके शुक्ल पक्ष में धारण कर सकते हैं। और धारण करने के उसको धारण करना कहाँ पर धारण करना, दाहिने हाथ की कनिष्ठ अंगुली जो सबसे छोटी अंगुली होती है उसमें धारण करना चाहिए इस चंद्रमा का मोती बनवाकर। और धारण करने से पहले जो अपने पूजा स्थान में अंगूठी को जो है क्या किए, जल से कच्चे दूध से स्नान करा कर रख दीजिए। और मंत्र जितना आप जप सके उसे जपने के बताया गया 11,000 × 4, 11,000 मंत्र होता है। और ओम सो सुमाय नमः इस मंत्र का 11,000, और कलयुग में 4 गुना उसको जपने से यानी 44,000 जप करके उसको दशांश तमाम बातें करने के लिए कोई तो विधान नहीं करना है। आप जितना मंत्र जप सके जप करके और फिर उससे आरती पूजा करके उसके सुकृत करके आप पहन सकते हैं। इस तरह से पहन सकते हैं। तो ये पहनने के दिन से जो है 2 दिन तक प्रभावशाली रहता है। मानसिक शांति, धन की प्राप्ति, सुख, स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है। इस प्रकार मोती अगर धारण करते हैं तो आपको मोती से जो हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, अशुभ फल है, अशुभ देने उनको, उनकी नीच की है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, तो उसे लाभ उठा सकते हैं। ये जानकारी सारी इकट्ठे आपको हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर मिल रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। अब मंगल ग्रह की रत्न मूंगा रत्न किस प्रकार धारण करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। इसी तरह हम 9 रत्नों के बारे में बताएंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।